वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था। तुर्क बहन भाइयों की हिफाजत और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। भाई तैयब अर्दवान से अफसोस और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। तुर्क बहन भाइयों की हिफाजत और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। भाई तैयब अर्दवान से अफसोस और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना था। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में मरीज़ों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। अस्पताल के लिए मरीज़ों का बढ़ता हुआ बोझ संभालना मुश्किल होने लगा। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर के हमरा एमरजेंसी में मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल उन्हीं से जान लेते हैं। जी टिका खान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स हॉस्पिटल की मेन एमरजेंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पे रश का आलम यह है कि बेड्स तो अपनी जगह, ये स्ट्रेचर लगा के इसका आर्जी इंतजाम किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर राना इमरान सिकंदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा रश को कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारे पास इस वक्त जो है वो बेड्स सिर्फ 36 हैं और जो एडमिटेड पेशेंट है वो तकरीबन 200 के करीब एट द मोमेंट। जो हमारे पास स्ट्रेचर्स हैं उनके ऊपर रख के उन्हीं के ऊपर जो है वो हम उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तमाम स्टाफ जो है वो इस वक्त इनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास इस वक्त स्पेस का, बेड्स का ना होना जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा मसला इस वक्त यही है। 2500 की एमरजेंसी, इतनी बड़ी एमरजेंसी है कि जिसकी कोई हद नहीं। 200 बेड्स की एमरजेंसी बन रही है, जहाँ पे हाई डिपेंडेंसी एरियाज़ भी होंगे, जहाँ पे अपने ऑपरेशन थिएटर्स होंगे और वो सारी चीज़ें हम वहीं पे लोकली उसको कैटर कर सकें। ये के इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत रावलपिंडी के भी बहुत सारे मरीज़ इसी एमरजेंसी में रुक करते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री मौजूद है। जी, गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके मोहल्ला फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार हलाकत का वाक़या। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। पुलिस ने मालिक मकान, उसकी बीवी और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। तफसील जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइए। बिल्कुल, ये वाकया थाना मॉडल टाउन के इलाका फैसलाबाद मोहल्ला में गुज़िश्ता रोज पेश आया था, जहाँ पे घरेलू मुलाजमा है 13 साल जो कि पुरसरार तौर पे हलाक हो गई थी। उसके बाद मालिक मकाना की जानिब से जो है वो अहलिहाना को फोन करके बताया गया कि आपकी बेटी को हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है रवाना कर दी गई। लेकिन जब अहलिहाना ने देखा तो उन्होंने देखा कि जिस्म पर चोटों के निशानात थे, जबकि सर में भी जो है एक चोट लगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई है। मेडिकल कराया पुलिस पर, जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है तशद्दुद साबित हो गया है। पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मालिक मकान, उसकी बीवी और भाई के खिलाफ और तीनों अफराद को जो है हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है असल हकायक का सामने आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सादकाबाद में सिंध पंजाब के सरहदी इलाके शाहपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक नाकाबंदी तोड़कर फरार होने वाले 2 डाकू मारे गए हैं। पुलिस और डाकू में मुकाबला जारी है। डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा नदीम ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम ज़िया, बताइए। जी, ये सिंध पंजाब के सरहदी इलाके शाहपुर में जो है पुलिस मुकाबला हुआ है। थाना कोट सदर पुलिस ने जो है नाकाबंदी की हुई थी और डाकू जो है नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए, तो दोनों तरफ से जो है मुकाबला हुआ है और ताहाल जो है मुकाबला जारी है। और तर्जमान पुलिस के मुताबिक 2 डाकू मारे गए हैं और जो है डाकुओं के कब्जे से जो है असला और मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है, जबकि डाकुओं की शिनाख्त की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर के पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 20 मिलियन रुपए का एक और करप्शन स्कैंडल। मुबैना करप्शन से मुतालिक दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। तो अहम खबर आ रही है पेशावर से, जहां हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 20 मिलियन रुपए का एक और करप्शन स्कैंडल सामने आया है। मुबैना करप्शन से मुतालिक दस्तावेज़ात भी सामने आ गई हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। इरफान मूसाज़ई समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मूसाज़ई, बताइए दस्तावेज़ात में क्या इंकशाफ किया गया है? जी बिल्कुल, खैबर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है वो 20 मिलियन रुपए से ज़ायद जो है वो
एक और स्कैंडल सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि जाली मरम्मत क्लेम पर जो है वो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हॉस्पिटल डायरेक्टर जो है वो भी इस बदनवानी में और करप्शन में उसकी पुष्ट पाई जो है वो उनको हासिल है। इसी तरह जो है वो जाली दस्तखत के जरिए जो है मरम्मत के काम में जो है वो 63% जो है वो मुकम्मल होने का दावा किया गया था, लेकिन ऑडिट टीम के मुआयने में जो है वो कोई तरक्की काम जो है वो ना होने की तस्दीक हुई है। इसी तरह जो है वो सिविल इंजीनियरिंग डायरेक्टर, फाइनेंस और हॉस्पिटल डायरेक्टर पर जो है वो फंड आरंभ करने का भी इल्जाम है। इससे कबल भी जो है वो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है वो 80 मिलियन रुपए के केसेस की अवैध का स्कैंडल जो है वो सामने आया था। जी बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। अस्पताल के लिए मरीजों का बढ़ता हुआ बोझ संभालना मुश्किल होने लगा। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर के हमरा इमरजेंसी में मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल उन्हीं से जान लेते हैं। जी टिका खान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स हॉस्पिटल की मेन इमरजेंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पे रश का आलम यह है कि बेड्स तो अपनी जगह, ये स्ट्रेचर लगा के इसका आर्जी इंतजाम किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर राना इमरान सिकंदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, रश को कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारे पास इस वक्त जो है वो बेड्स सिर्फ 36 हैं और जो एडमिटेड पेशेंट है वो तकरीबन 200 के करीब एट द मोमेंट। जो हमारे पास स्ट्रेचर्स हैं उनके ऊपर रख के उन्हीं के ऊपर जो है वो हम उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तमाम स्टाफ जो है वो इस वक्त इनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास इस वक्त स्पेस का, बेड्स का ना होना जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा मसला इस वक्त यही है। 2500 की एमरजेंसी, इतनी बड़ी एमरजेंसी है कि जिसकी कोई हद नहीं। 200 बेड्स की एमरजेंसी बन रही है, जहाँ पे हाई डिपेंडेंसी एरियाज़ भी होंगे, जहाँ पे अपने ऑपरेशन थिएटर्स होंगे और वो सारी चीज़ें हम वहीं पे लोकली उसको कैटर कर सकें। एजे के इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत रावलपिंडी के भी बहुत सारे मरीज़ इसी एमरजेंसी में रुक करते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री मौजूद है। जी। गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके मोहल्ला फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार हलाकत का वाक़या। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। पुलिस ने मालिक मकान, उसकी बीवी और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। तफसील जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन बताइए। बिल्कुल, ये वाकया थाना मॉडल टाउन के इलाका फैसलाबाद मोहल्ला में गुज़िश्ता रोज पेश आया था, जहाँ पे घरेलू मुलाजमा है 13 साल जो कि पुरसरार तौर पे हलाक हो गई थी। उसके बाद मालिक मकाना की जानिब से जो है वो अहलिहाना को फोन करके बताया गया कि आपकी बेटी को हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है रवाना कर दी गई। लेकिन जब अहलिहाना ने देखा तो उन्होंने देखा कि जिस्म पर चोटों के निशानात थे, जबकि सर में भी जो है एक चोट लगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई है। मेडिकल कराया पुलिस पर, जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है तशद्दुद साबित हो गया है। पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मालिक मकान, उसकी बीवी और भाई के खिलाफ और तीनों अफराद को जो है हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है असल हकायक का सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। सादकाबाद में सिंध पंजाब के सरहदी इलाके शाहपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक नाकाबंदी तोड़कर फरार होने वाले 2 डाकू मारे गए हैं। पुलिस और डाकुओं में मुकाबला जारी है। डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा नदीम ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम ज़िया बताइए। जी, ये सिंध पंजाब के सरहदी इलाके शाहपुर में जो है पुलिस मुकाबला हुआ है। थाना कोट सदर पुलिस ने जो है नाकाबंदी की हुई थी और डाकू जो है नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए, तो दोनों तरफ से जो है मुकाबला हुआ है और ताहाल जो है मुकाबला जारी है। और तर्जमान पुलिस के मुताबिक 2 डाकू मारे गए और जो है डाकुओं के कब्जे से जो है असला और मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है, जबकि डाकुओं की शिनाख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका।